नमस्कार दोस्तों। भारत की बढ़ती हुई ताकत को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। तो युद्ध अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है और इस युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके के आदान प्रदान बंद हैं। कोई भी आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक जीत हासिल की है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि भारत की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो दोनों देशों को एक साथ लाने का दम रखता है। एक बड़ी ही अद्भुत बात हुई है। आईएनएस सुशील, भारत की नौसेना को एक नया युद्धपोत जो है वो मिल चुका है। मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने इस डील को फाइनल किया और एक युद्धपोत जो है आईएनएस सुशील वो भारत में पहुंच चुका है। लेकिन दूसरा युद्धपोत जल्द ही आने वाला है। लेकिन इसमें रशिया और यूक्रेन की बात कहां से आई? ये ऑर्डर दिया गया था रशिया को कि आपको आईएनएस सुशील को बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि आईएनएस सुशील का जो इंजन है वो यूक्रेन में बनता है। इस युद्धपोत के लिए जो इंजन लगाया जाना था वो केवल यूक्रेन में बनता है। तो ऐसे यूक्रेन के इंजन को कहां से हासिल करेगा रशिया? उनके बीच में तो कोई व्यापारिक संबंध है ही नहीं। सभी व्यापारिक संबंध खत्म हो चुके हैं। तो फिर इंजन कहां से आएगा? तो इंजन को दिलाने का काम भारत ने किया। भारत ने यूक्रेन से वो इंजन लिया और वो इंजन प्रोवाइड किया रशिया को ताकि वो आईएनएस सुशील को बना सके। ये इतना आसान नहीं है। यूक्रेन चाहता तो वो मना कर सकता था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे रशिया को फ़ायदा होता हो और आईएनएस सुशील के लिए हम इंजन नहीं देंगे। परंतु यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन ने वो इंजन भारत को दिया और इंजन देने के बाद आईएनएस सुशील पूरी तरीके से बनकर तैयार हो सका और उसे भारत को डिलीवर कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा हो, लेकिन भारत के अंदर वो शक्ति और ताकत है कि दोनों देशों को एक साथ ला सके। दोनों देशों के बीच में चल रही युद्ध के दौरान जब भारत के बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए, तो उस समय रशिया ने युद्ध कुछ समय के लिए रोक दिया, युद्ध विराम लगा दिया ताकि बच्चे वहाँ से आराम से निकल सकें। यहीं से पता चलता है कि भारत की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस समय ये मीम्स भी बने कि भारत और मोदी जो हैं वो रोक सकते हैं किसी भी युद्ध को। और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने यह माना है कि मोदी इज़ द बॉस। वो चाहें तो किसी भी युद्ध को रुकवा सकते हैं और रुकवाने के लिए मोदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। शब्दों का चयन होना चाहिए। दोनों देशों के साथ कभी भी अगर भारत ने मुलाकात की है तो हमेशा से ये मुलाकात के सबसे पहले यही कहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। और ना तो कभी रशिया ने इसका बुरा माना, ना तो कभी यूक्रेन ने इसका कभी बुरा माना। लेकिन भारत को बदनाम करने वाले जिहादियों से लेके कांग्रेसी इंडी गैंग के लोग जो हैं हमेशा ही बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन इस बदनामी से परे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे आईएनएस सुशील का इंजन यूक्रेन से लेकर रशिया को दिया गया और फिर ये काम कंप्लीट हो सका। भले ही भारत के अंदर, भारत की संसद में और भारत की संसद से बाहर जाकर यूएसए में जाकर, किसी दूसरी जगह में जाकर भारत के विरोधी दल के नेता, जिसको आप कह सकते हैं राहुल गांधी, देश को गालियां बकते हों, लेकिन देश को गालियां बकने से कुछ नहीं होता, उससे सत्ता हासिल नहीं होती। इन्हें लगता है कि संविधान की रक्षा तभी हो सकती है जब वो मोदी को गाली देंगे और केवल मोदी को गाली देने ही से ही संविधान की रक्षा हो जाएगी। संविधान की रक्षा करने के लिए आपने आज तक क्या क्या किया है ये सभी लोग जानते हैं। संविधान को तार तार करने का काम अगर किसी ने आज तक किया है तो वो सोनिया गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, नेहरू से लेके सभी लोगों ने जो किया वो सभी जानते हैं। किस तरीके से अपने मतलब के लिए बार बार सरकारें गिराई गई। मनमोहन सिंह के समय ही 11 से 12 बार सरकारें गिरा दी गई। मोदी ने अपने राज में कितनी सरकारें गिरा दी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए लोगों की मानसिकता क्या है। इंदिरा गांधी के समय 55 से ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्यों के ऊपर। बार बार सरकारें गिरा दी गई अपने मतलब के लिए। मोदी ने तो अपने मतलब के लिए कभी कोई सरकार नहीं गिराई। तो आप यहीं से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरीके की है। लेकिन भारत जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उन कीर्तिमानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के बाहर बैठी विरोधी ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि इंडेक्स जारी हो जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स,
उसमें भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी परे रखा जाता है। बांग्लादेश जहां पर जिहादी जो हैं वो शेख हसीना की अंडरगारमेंट्स को निकालते हुए झूमते हुए बाहर निकलते हैं, वहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है। पाकिस्तान जहां आटे को मोहताज है देश, वहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स उनसे भी परे है। ये जानबूझकर ऐसे इंडेक्स जारी किए जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। जानबूझकर बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, और ऐसे पता नहीं कई दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये नंगा नाच अब और नहीं चलेगा। इस नंगे नाच को कल प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से संसद के अंदर विराम लगा दिया और बता दिया कि कांग्रेसी पार्टी के कैसे ये जिहादी तत्व जो हैं किस तरीके से देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और यूक्रेन के साथ जो और रशिया के साथ जो डील हुई है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान बढ़ा रही है कि कैसे भारत दो देशों को एक साथ ला सकता है, जो कोई शायद सोच भी नहीं सकता। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।